तो ये था पारितंत्र। उसके बाद में जो तीसरा आता है मानवीय पर्यावरण। देखिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधी सीधी मानव की कहानी कहता है। मानवीय पर्यावरण, पहला प्राकृतिक पर्यावरण था, दूसरा मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण के अंदर मानव द्वारा बहुत सारी जो क्रियाएं की जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि मानव घर बनाता है, सड़कें बनाता है, रेल बनाता है, पुल बनाता है, मशीनें बनाता है, ये सारा मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। तो मानवीय पर्यावरण क्या करता है, एक मानव विकास की कहानी को बताता है, यानी मानव का जो विकास हुआ और मानव विकास के द्वारा जो क्रियाएं की गई उसको बताता है मानवीय पर्यावरण। तो देखिए शुरू से बताते हैं, बहुत ही आराम से इसको समझ आए कि आरंभिक मानव का जो जीवन बहुत सरल था क्योंकि उसकी जरूरतें प्रकृति से पूरी हो जाती थी। मैं सीधा सीधा आपको पॉइंट वार ले जाऊंगा कि आरंभिक मानव, जो शुरुआती जो मानव था, आरंभिक मानव का जीवन सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि उसकी जरूरतें प्रकृति से पूरी हो जाती थी। पहली पॉइंट, पहली चीज, प्रकृति से पूरी हो जाती। देखिए समझना, इसको बहुत सरल चीज है ये। प्रकृति के साथ मानव ने कैसे रहना सीखा और कैसे उससे मेल मिलाप बिठा करके कैसे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर समय बदला, तो समय के साथ मानव ने प्रकृति का प्रयोग करने के तरीके खोजे। समय के साथ मानव ने प्रकृति उपयोग के तरीके खोजे, प्रकृति उपयोग के तरीके खोजे। आगे बढ़ा मानव, उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना और उसका दोहन करना शुरू किया, उसका उपयोग करना शुरू किया। फिर उसके बाद में उसने आविष्कार किया, जैसे मान लीजिए आग का, पहिए का, तो उसने अपने जीवन को गति दी, है ना। फिर उसने क्या किया कि आग तथा पहिए का आविष्कार किया। आग और पहिए का आविष्कार किया तो उसके बाद में देखिए उसने क्या किया, उसने खेती करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा और स्थायी जीवन जिया। खेती करना, पशुपालन व स्थायी जीवन, ये उसके जीवन का हिस्सा। यानी वो एक जगह अब रह करके, रुक करके काम करने लगा, प्रकृति के साथ बात करने लगा। फिर क्या हुआ, उसने आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। जब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया तो एक नई टर्म आई, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया तो कौन सी पद्धति आई? वस्तु विनिमय पद्धति। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। देखिए मैं मानव की कहानी कह रहा हूं मानवीय पर्यावरण के तहत। जब आदमी के पास ज्यादा चीजें होने लगी तो वो उन चीजों की मांग करने लगा जो उसके पास नहीं थी, तो उसके बदले में एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु, बार्गेनिंग है ना, वो सिस्टम चला। लेकिन वो वस्तुओं से होता था, आजकल की तरह कोई मुद्रा या पैसा नहीं था। तो यहां पर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। उसके बाद में धीरे 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 उसने व्यापार का विकास किया, औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन और बढ़ा, व्यापार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई। देखो उद्योग स्थापित हुए, मानव का जीवन पहले से ज्यादा तेज हो गया, औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए आविष्कार। फिर क्या हुआ? देखिए हम पढ़ रहे हैं मानवीय पर्यावरण, मानव ने पर्यावरण के कैसे बदलाव किया, यहां तक पहुंच गए हम, आविष्कार होते, नए नए आविष्कार हुए। फिर उसके बाद में यातायात और जो दूरसंचार क्रांति थी, दूरसंचार क्रांति तथा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात ने
मानव की नजदीकियां घटा दी, मानव की नजदीकियां घटाई, तो विश्व क्या बन गया? तो विश्व एक गांव बन गया, यानी कि ग्लोबल विलेज बन गया, विश्व गांव, ग्लोबल विलेज। ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व एक गांव है, कोई दूर नहीं है, ग्लोबल विलेज बन गया। और ये है मानव विकास की कहानी, मानव का पर्यावरण, मानव ने पर्यावरण में कैसे चेंज किया। यानी कि मानव प्रकृति के साथ रहता है, उससे अपनी जरूरतें पूरी करता है, उसमें चेंज करता है, यही है मानव पर्यावरण। अब इसके अंदर दो फैक्ट आए। एक तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। मैं यहां लिख लेता हूं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक इसको आप याद रखेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। एक दूसरा है आपका वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, यह है आपकी वस्तु विनिमय पद्धति। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये टर्म है वस्तु विनिमय, एक आपका 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस, एक आपके यहां पर यह वस्तु विनिमय मैंने आपको बताया था, एक आपके जीवीय और अजीवीय, है ना, ये वाले, इसको आप ध्यान से देखना। ये कुछ टर्म है जो किताब में दी गई है। तो देखिए जीवमंडल, जीवमंडल की बात की तो वह क्षेत्र जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं, वो संकीर्ण क्षेत्र, वहां पे जीवन संभव होता है, वो कहलाता है जैव मंडल। इसके अंदर देखो पादप और जीव जंतु दोनों मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। फिर हमने बात की थी पारितंत्र की, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है कि जहां पर जीव मिलकर के आपस में क्रिया करते हैं, अपना जीवन संभव बनाते हैं भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा। अलग अलग स्थानों के परितंत्र अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने जैसलमेर का लिया था और दूसरा लिया था मैंने केरल का। दोनों की परिस्थितियां मैंने बता दी थी। फिर हमने कहा कि मानव पर्यावरण, तो मानवीय पर्यावरण में मानव का जो विकास है उसकी गाथा दी हुई है पूरी की पूरी, और लास्ट में जाकर के ग्लोबल विलेज पे इसको समाप्त किया गया। तीसरा है मानव स्वयं। तो ये देखिए सारी क्रिया मानव के द्वारा हो रही है, इसलिए मानव भी एक जो है पर्यावरण का भाग है। मानव कई रूपों में हमारे सामने आता है, वो एक व्यक्ति के रूप में। देखिए आप समझ जाएंगे इससे। देखिए मैं यहां लिखता हूं मानव एक व्यक्ति के रूप में, फिर उससे परिवार के रूप में, फिर समुदाय के रूप में, फिर धार्मिक क्रियाएं होती है उसकी धर्म के रूप में, फिर उसकी राजनीतिक इच्छाएं होती है राजनीति के रूप में, वो पैसा कमाता है आर्थिक रूप में। बहुत सारी जो क्रियाएं हैं मानव द्वारा होती है, और यही मानव का स्वयं का पर्यावरण के रूप में एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर का मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, जिसके क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हमने जितने भी इसके वीडियो लेक्चर पढ़े यहाँ पर समझे हैं, उस सारे में उसका जवाब आ चुका है। इसके अलावा जो हमारी किताब है नवो एकेडमी की, वो भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। इसके बाद में आपका ये चैप्टर बहुत आसान, बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नए चैप्टर के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।